आप देख रहे हैं KS न्यूज चैनल। मगर ये सरकार जागी तो 5 महीने में जागी है और विधानसभा में 2 दिन सत्र चलाया, प्रस्ताव पास कर दिया, कैबिनेट उससे सदन से पास कर दिया, असेंबली से। अब सर्विस डिपार्टमेंट चूंकि एलजी के पास है, तो अब अपने सर्विस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आदेश दो कि वो इसको कैबिनेट में लाए। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर वो लेके आते तो कैबिनेट से मैं पास करवाऊंगा, मुख्यमंत्री जी से बात करके। उसके बाद कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन अगर ये केवल राजनीति के लिए किया जा रहा है तो मुझे ये यकीन है फिर ये बीजेपी के लोग मदद नहीं करेंगे और एलजी इस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसके लिए आप लोग को भी, क्योंकि आपकी संख्या बता रही है, आप भी अपने हक के लिए लड़ना नहीं चाह रहे। 40,000 से ज्यादा कच्चे कर्मचारी हैं दिल्ली सरकार के अंदर जो ठेके पे काम कर रहे हैं। आपका हक अधिकार छिन रहा है तो भाई अपने हक के लिए तो बच्चा नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। और आपका उत्पीड़न हो रहा है, आपकी हकमारी हो रही है। और जिस ताकत के साथ तो आपको अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे। 15 तारीख को आप थोड़ा सा ताकत लगाइए, आप इधर ताकत लगाओ, मैं उधर ताकत लगाऊंगा। सर हम आपके साथ हैं। दिल्ली की विधानसभा में तो 15 को पास करवा ही देंगे रिजोल्यूशन, एलजी को भी भिजवा देंगे। उसके बाद थोड़ा सा बीजेपी पे भी दबा रहा हूं कि एलजी से क्लियर करवा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज से कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव को लेके आए, कैबिनेट से पास होगा और उसको फिर आगे बढ़ाएं। तो मैं समझता हूं इतने हजारों कर्मचारियों को न्याय मिलेगा। और केवल कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलेगा इसमें हमारा भी हित है, दिल्ली की सरकार का भी हित है। क्योंकि अगर कर्मचारी पक्के होते हैं और सारी भर्तियां हो जाती है, क्योंकि DSSSB DSSSB जो रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, सिलेक्शन का काम करते हैं, एग्जाम लेती है, कराती है, जो वैकेंसीज निकालती है, वो फेल साबित हुई है। अगर आज ये सारी वैकेंसी खाली है तो उसका दोष है और वो विभाग उनके पास है, तो जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? अगर सारी पक्की वैकेंसी भरी जाती तो कच्चे की जरूरत क्या पड़ती? फिर कच्चे गेस्ट टीचर क्यों रखने पड़ते, कॉन्ट्रैक्ट टीचर क्यों रखने पड़ते, डाटा एंट्री ऑपरेटर क्यों रखने पड़ते? मजबूरी में रखे ना, काम तो चलाना है। तो पक्के कर्मचारी होंगे तो सरकार का काम भी तेज गति से होगा। इसलिए कुछ ताकत आप लगाइए, कुछ ताकत हम लगाते हैं, और जब मिल के चलेंगे तो शायद सफलता मिलेगी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वतन की संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। और जब फाइल बनाने की बात आई और जब उन्हें विपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी के पास गए, हम और सचदेवा सर के पास गए, हमने कहा साहब दिल्ली सरकार ने तो काम कर दिया, अब आप अपना काम करो, आपने वादा किया है। उन्होंने कहा कि कहाँ है वो फाइल, कहाँ है वो नंबर दो, हमें क्या प्रस्ताव भेजा है दिल्ली सरकार ने, बता दो। हम आपसे वादा करते हैं 24 घंटे के अंदर एलजी साहब से काम करा देंगे। मगर हम फिर लग गए दोबारा दिल्ली सरकार के पास जाने के लिए। और हमें कल भी गौतम जी से मिले, उन्होंने बताया हमने डीसी कपिल साहब से कहा, और हमारा तो एक ही मुद्दा रहता है, हम किसी पार्टी के आदमी नहीं हैं, हम तो जो आदमी हैं और जो सरकार के हैं, और ऐसी सरकार के हैं जब विपदा कोरोना में आती है, G20 होता है तो हम सबसे आगे खड़े होते हैं। यही सिविल डिफेंस था। जब ये आप इनके पार्टी के नेता के लोग थे ना, इनके रिश्तेदार मर गए तो चिता देने के लिए ये आगे नहीं आए थे, वो सब उनका किया कर्म भी हमने किया था, और वो सिविल डिफेंस था। पूरे हिंदुस्तान ने देखा था ये। और जो हिंदुस्तान के वजीर आजम प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने खुद कहा था ये सिविल डिफेंस कोरोना योद्धा। तो ऐसी किसकी हिम्मत हो गई जिसके प्रधानमंत्री के बयान पर योद्धा कहा गया और योद्धा को सड़क पे बैठा दिया? इसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। ना प्रधानमंत्री दे रहे हैं, ना गृह मंत्री दे रहे हैं, और ना कि दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री और ना एलजी साहब दे रहे हैं। जब विपदा में हम हैं, जब देश विपदा में आता है तो हम आते हैं आगे, बाढ़ आती है तो सबसे पहले हम आगे आते हैं। और हम दिल्ली सिविल डिफेंस एक डिपार्टमेंट से नहीं, 40 डिपार्टमेंट में काम करे हुए अनुभवी लोग हैं। चाहे बाढ़ हो, आपदा हो या प्रकृति की आपदा हो, खड़े रहते हैं
और हम पे एक टैग मत लगाना। दोनों पार्टी एक कान खोल के सुन ले। इस माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर तुमने दोबारा ये कही हम किसी पार्टी के आदमी हैं या उसके गुंडे हैं, तो तुम्हारी 2024 और 2025 ऐसी खराब कर देंगे कि तुम सड़क पे होगे और दूसरा मुख्यमंत्री और दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री दूसरा होगा। किसी ने कहा है, मेरे बुजुर्गों ने मुझसे कहा है कि किसान खेत से हट जाए और जवान सड़कों से हट जाए तो गुलाम बनने में देश को टाइम नहीं लगता। जब वर्दी सड़क पे आ जाए और नेता कुर्सी पे पहुंच जाए तो समझ जाना कि देश संकट में है और इस संकट को ये सिविल डिफेंस ही ऐसा करके दिखाएगा। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपने पॉलिसी सही बनाई और हमारा रोजगार सुरक्षित किया, जैसे विपक्ष देर में एक चीज कह रहा है कि आप पॉलिसी बना दीजिए, 1968 सिविल डिफेंस में कोई कमी है तो उसका परिवर्तन कीजिए। अगर वो नहीं हो सकता तो एक पॉलिसी बनाइए और उसमें सिविल डिफेंस के 40 डिपार्टमेंट में जो हम काम कर रहे थे, वहां जगह तो थी, तभी तो 9 साल से काम कर रहे थे। हमने उनके मंत्रियों से, उनके विधायकों से भी यही कहा है कि एक ऐसी पॉलिसी, विधानसभा खत्म होने से पहले एक ऐसी पॉलिसी बना देना जिससे कि एलजी साहब ये न कह सके हमसे कि इस पॉलिसी के तहत तुम नहीं आते। अगर वो साइन अगर वो नहीं करते तो हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि बीजेपी हमारे संग राजनीति कर रही है। अगर आपने पॉलिसी नहीं बनाई तो हम समझ जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी, आप झूठी पॉलिसी हमारे साथ कर रहे हो। जो सदन में चिल्ला के कह रहे हो कि माई के लाल हो तो चलो, अरे ले जाओ, तुम दोनों बैठ जाओ एलजी साहब के पास, हमें क्या जरूरत है जाने की। और तुम दोनों में से जो जवाब और जो लेटर हमारे लिए ले आएगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। हमारा कोई मैसेज नहीं है, हमें इलेक्शन नहीं लड़ना, हम तो बेल्ट वाले लोग हैं साहब, हम तो लोगों की सेवा करने वाले लोग हैं। जब तुम्हारी कोई रैली हुआ करती थी तो सबसे पहले हम ही खड़े हुआ करते थे। कोई अगर बीजेपी के नेता की रैली होती, एलजी साहब आते थे तो सबसे पहले सुरक्षा में भूखे प्यासे और कभी कोई कन्वेंस नहीं मांगते थे, फ्री निष्काम सेवा करते थे। और फिर भी तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई, जो बंदा तुम्हारे लिए 9 साल काम करा उसको तुमने बेघर का काम और सचिवालय के सामने 5 महीने बैठे रहे और तुम मिलने का काम नहीं किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है। बस मैं अपनी 4 बातों से खत्म करना चाहता हूं और दोनों सरकारों को एक चीज देना चाहता हूं कि आप क्लियर कर लो दोनों जने, और जब तक तुम पॉलिसी बनाने में अगर टाइम लगता है तुम्हें तो हमारी नौकरी बहाल कर दो और पॉलिसी बनाकर 6 महीने 3 महीने हमें लिखित में टाइम दे दो और हमारी नौकरी वापिस कर दो। जब तक हम नौकरी करेंगे, देश की महिला की सुरक्षा करेंगे बसों के अंदर, तो जब तक आप पॉलिसी बना के लगा देना, फिर दूसरी तरह अपॉइंटमेंट कर देना, हमें कोई जरूरत नहीं है आंदोलन करने की। भारत माता की। और दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये अपील करने के लिए भी आए हैं और उनको ये वादा याद कराने के लिए आए हैं कि 2013, 2015 और 2020 के चुनावी घोषणा पत्र के अंदर केजरीवाल साहब, आपने ये वादा किया था कि अगर दिल्ली में मेरी सरकार बनती है तो मैं दिल्ली के तमाम ठेका कर्मियों को पक्का करूंगा। ये कहा था या नहीं कहा था पता है? आज वो समय आ गया है। केजरीवाल साहब, सिविल डिफेंस के लोगों को ड्यूटी दो और दिल्ली में काम करने वाले 25 लाख कर्मचारियों को आप जो है पक्का करने का इसी सत्र के अंदर एक संकल्प पारित कराएं ताकि हम इस 1 महीने में खलनायक को ढूंढ सके कि खलनायक एलजी साहब हैं या खलनायक आप हो। वादा खिलाफी आपने की है या काम को होने में रोड़ा कि दिल्ली के राज्यपाल। दिल्ली में प्रोग्राम बंद है, धारा 144 लगी हुई है। विशेष अनुरोध पुलिस से करके हमने उनसे ये वादा किया था कि हम सिर्फ धन्यवाद करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए आप लोग कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातें रखें। आप लोगों में से भी किसी को अपनी बात रखनी है, आप भी अपनी बातें रखें। आप सिर्फ सुनने वाले ना बने, बोलने वाले भी बने। आप में से भी कुछ लोगों को अपनी बात रखना चाहिए। और मेरे बाद में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आदर सम्मान के योग्य भानु प्रताप सिंह, वो आप अपनी बात आपके बीच में रखेंगे। राजकुमार धिगान साहब जो हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन है वो अपनी बात रखेंगे, और भी तमाम साथी। हाँ, ये इलियास भाई हैं, ये इनमें से। तो जो भी होगा, जो अपने नाम देगा, अपनी बात रखें। और
जब तक इंतजार करें जब तक वहां पर अंदर चल रहा है कि क्या होता है क्या नहीं होता। उसके बाद जो आज का ज्ञापन है हम आपको पढ़ करके सुनाएंगे और उसकी कॉपी हम आज ही मुख्यमंत्री जी के पास भिजवाएंगे ताकि आज ही वो कॉपी उनके हाथ में जाए और वो उसके ऊपर कार्रवाई करें। इसीलिए हम यहाँ पर आ गए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डीसी कपिल जी। और आपने सही कहा भाई, जो काम करेगा उसकी जिंदाबाद, जो नहीं करेगा मुर्दाबाद। क्योंकि खाली बरगलाने का काम नहीं, और काम करने का समय है और इलेक्शन भी सर पर है। हम ये चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी जो आपने सदन में आवाज उठाई, जो वादा किया, उसे मजबूती से उस आदेश को पारित करवाएं। हमारे बीच में भाई इलियास जी जो सिविल डिफेंस से हैं वो अपनी बात रखेंगे। इलियास भाई। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। मैं पहले तो कपिल जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और अपने साथियों का भी। मैं भानु प्रसाद जी एडवोकेट साहब, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं, काफी प्रोग्राम में भी गया हूं। इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बात हमारी एक चीज सरकार से थी और 4-5 महीने हो गए सरकार को ये बताने में कि हमें निकाला किसने था। आपको भी पता था और वकील साहब को भी मैं बताना चाहता हूं, जब हम एलजी साहब के पास जाया करते थे तो वो कहते थे कि आपको प्रस्ताव सीएम साहब ने दिया था निकालने का। जब हम सीएम साहब के पास और दिल्ली के 70 विधायक, चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस आम आदमी के हो, सबको हमने लिखित में दिया और कहा कि हमें निकाला किसने है, बताइए हमको। मगर ये पूरी दिल्ली सरकार और बैठे हुए विपक्ष में बैठे हुए लोग, किसी ने हमें जवाब नहीं दिया। सच वाले के सामने हम 5 महीने से बैठे रहे। पहले हम आपको बताना चाहते हैं सर, 6 महीने की सैलरी रोकी गई थी हमारी, और पहले हमें शारीरिक रूप से परेशान किया, फिर मानसिक रूप से परेशान किया। मगर ये सिविल डिफेंस वो कोरोना योद्धा है जो कभी अपना आपा